माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर अखिलेश यादव का दर्द छलका है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जान कर ली गई है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, झूठे केस लिखवाए जा रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि बीजेपी के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती है। यही नहीं, अखिलेश ने यहां तक कह डाला कि उन्हें लग रहा है कि जातीय आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को वाकई अब्बास अंसारी की चिंता सता रही है या फिर वो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना है, जहां पर ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी या सुभाषपा कौन चुनाव लड़ता है, लेकिन जो भी लड़ेगा उसका सीधा मुकाबला सपा उम्मीदवार से होगा। तो क्या अखिलेश यादव मऊ सीट पर उपचुनाव की गोटियां सेट करने में लगे हैं? अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स में किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। तो ये सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने और आरोप लगाया है। अब इस पे सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई अखिलेश यादव को अब्बास अंसारी की चिंता है या फिर उपचुनाव की गोटियां सेट करने में लगे हैं अखिलेश यादव। और चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा हमारे सहयोगी विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अखिलेश यादव ने ये वाकई चिंता जताई है, ये माना जाए या फिर ये भी माना जाए कि 2027 चुनाव को लेकर अभी से अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं या फिर उपचुनाव को लेकर जो गोटियां है वो सेट करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये अब्बास अंसारी की जो संस्था है वो जरूर रद्द कर दी गई है। और आपको बता दें कि इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर जब गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के साथ, तब जो है उन्होंने इस सीट से अब्बास अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। लेकिन ये उस वक्त भी कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो है हरी झंडी मिलने के बाद ही अब्बास अंसारी को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी अफजल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़े थे। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो साफ करते हैं कि अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि अब वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसी को हो सकता है कि अंसारी परिवार से ही कोई व्यक्ति जो है वहाँ से चुनाव लड़ सके, क्योंकि अंसारी परिवार में भी कई ऐसे हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं कि चाहे वो जो अब्बास अंसारी के छोटे वाले भाई हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अफजल अंसारी की जो बेटी हैं वो चुनाव लड़ सकती है। तो इस तरह के समीकरण भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो इलाका है वहाँ पर मुख्तार अंसारी के परिवार के ही किसी मेंबर्स को लड़ाने की तैयारी जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ऐसे में अभी से ही अब्बास अंसारी का जो मामला है वो उठाया जा रहा है। अब क्या कुछ गठबंधन के तहत सुभाषपा और बीजेपी में होता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सुभाषपा को वाली सीट जो है वो 2022 के लिए नहीं दी गई थी, क्योंकि 2022 में गठबंधन नहीं था। 2022 में एनडीए जो है उससे अलग होकर सुभाषपा ने लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ। तो सुभाषपा भी दावा कर रही है, वहां से बीजेपी की बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि हमारे मुख्तार अंसारी ने कराई थी। बिल्कुल विशाल, आप बने हमारे साथ, इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह, ये क्या वाकई चिंता हो रही है अब्बास अंसारी की या फिर कोई और मामला है? क्योंकि जब कोर्ट ने दोषी माना है और सदस्यता जाती है तो इसमें क्या दिक्कत है? दोषी है तो इसलिए सदस्यता गई है। जिस तरह से ये सरकार छोटे छोटे मुकदमों पर, विशेष रूप से जो राजनीतिक मामले हैं, कहीं धरना प्रदर्शन के, कहीं चक्का जाम के, जो कि एक राजनीतिक हथियार था आज से नहीं सदियों से,
आजाद भारत में या उसके पहले भी देखिएगा, जब सत्ताएं मनमानी करती थी तो विपक्ष केवल एक हथियार अहिंसात्मक रूप से आपने महात्मा, तब तो इस हिसाब से जो दौर चल रहा है कोई बचता ही ना। महात्मा गांधी जी अहिंसा के तहत धरना प्रदर्शन करते थे कि नहीं, संविधान भी इजाजत देता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से धरना प्रदर्शन पर और अधिकारियों के यहाँ जाकर के अपनी मांगे रखने पर, तहसील में प्रदर्शन पर गंभीर मुकदमे लगती है, सड़कों पर बैठने पर गंभीर मुकदमे लिखती है, और उसके बाद उसकी पैरवी इस तरह करके या माहौल ऐसा बना करके, इन्फ्लुएंस क्रिएट करके विपक्ष के नेताओं को सजा कराना, उनकी सदस्यता समाप्त करना या उनको चुनाव लड़ने लायक छोड़ना ही ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। वो केवल अब्बास अंसारी की बात नहीं है, अब्बास अंसारी ताजा उदाहरण है, लेकिन इस तरह का एक ट्रेंड सा चल रहा है कि छोटे छोटे मामलों में मैक्सिमम सजा, धरना प्रदर्शन या बयान जैसे मामलों में, चाहे बड़े नेताओं को देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी हुआ, वो डिफाइन भी नहीं था और उसमें मैक्सिमम सजा दी गई, कोर्ट ने रिवोक किया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सवाल ये है, ये सरकार चाहती क्या है? डेमोक्रेसी में कोई इनके अन्याय अत्याचार का जवाब ही न दे, इनके सवाल ही न पूछे, ये खामोश कर देना चाहते हैं। बिल्कुल प्रमोद मिश्रा जी, क्या खामोश कर देना चाहते हैं? जवाब दीजिए प्रमोद जी। जी नमस्कार। प्रश्न इनका भाजपा से है या अदालत से, ये तय कर लीजिए कि प्रश्न किससे है। इनके लिए ये छोटा छोटा मामला इन्होंने कह दिया। मेरी आवाज आ रही है? मैं जी 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 आपकी आवाज आ रही है। इनके लिए ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो वैचारिक मूल धारणा है इनकी। और निर्णय किसने दिया है? सरकार ने दिया है, अदालत ने दिया है। अदालत में जाकर के पैरवी क्यों नहीं करते? अगर आपके लिए ये छोटा मामला है और गंभीर विषय नहीं है तो। राजनीति में शुचिता रखने की जिम्मेदारी विरोधी दल के लोगों की भी है। याद रखिए, अगर हम ऐसा नहीं करते तो राजनेताओं के प्रति जनता का जो रोष है वो कभी ना कभी उसका बृहद प्रकटीकरण होगा। चारित्रिक जिम्मेदारी नहीं है हमारे अंदर, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते हम, भाषाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, किसी को सरेआम धमकी दे और राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति और उसके बाद कहे छोटी बातें हो जाती हैं, बड़ा अफसोसजनक है। और जाति के आधार पर इनके नेता वक्तव्य दे रहे कि ये जाति के आधार पर उनको लगता है। क्यों भाई? सुविधा अनुसार आप वक्तव्य देंगे। बिल्कुल। 2 दिन पूर्व एक घटना हुई, 2 दिन पूर्व एक कर्नाटक में घटना हुई है, कुंभ में संख्या मांगने वाला ने मुंह से लिया अपना। ठीक है बोलने से तैयार धर्मेंद्र जी, जाति देखिए, हाँ बोलिए। देखिए पहुंच गए बेंगलोर तक। बेंगलोर में क्या हुआ? कार्रवाई हुई दिख रही है। गलती किया था, किसी ने नहीं कहा उसमें भारतीय जनता पार्टी गलती, लेकिन कुंभ में आपने गलती मानी अपनी, आप तो उसको छुपाने में लगे रहे। दूसरी बात, बयानों की जहां तक बात है, अरे बड़ा अच्छा लगता अगर इसके पहले मुकदमा ब्रजेश पाठक पर दर्ज करा के आते, जो विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व पे उनके डीएनए पर सवाल पूछ रहे थे। आपने किया क्या? अच्छा होता विजय साहब पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उनको आप गिरफ्तार करके जेल भेज करके तब कोर्ट गए होते। किया क्या? या आपके यहाँ तो तमाम धाकड़ों की परंपरा है, जिस तरह से आप शुचिता की बात और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये जो अब्बास अंसारी के प्रति जो चिंता जताई जा रही है, क्या ये सही है? जब निर्णय कोर्ट ने लिया है और इसको जाति से जोड़ देना, ये कितना जायज है? क्या ये सही है? नहीं देखिए, ऐसा है कि वो मैं कोर्ट पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जो गठजोड़ जैसा दिख रहा है, देखिए दिखना, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि न्याय होना चाहिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण न्याय होते हुए दिखना चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है और इसको सभी अदालतें इसका पालना करती हैं। लेकिन इस दौर में जिस तरह से सरकारें एविडेंस दे रहे हैं, सरकारें उसको महत्वपूर्ण बना रही कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण मुकदमे है, इसकी सुनवाई हटवा दीजिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो ये आसानी से कह देना कि आप कोर्ट जाइए, फैसला, सब कुछ तो सरकारें जो एविडेंस, जो स्थितियां पैदा करती हैं,
जिस तरह प्रेशर करते हैं कि नहीं साहब सरकार से इन्हीं को पूरे प्रदेश को खतरा है, दूसरे को नहीं है, उसकी गंभीरता होती है। हमारा ये कहना है कि आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना छोड़ के अगर एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाते हैं तो सब पे रहे ना। ठीक है प्रमोद जी, हाँ बोलिए। ऊपर मुकदमे, धरना प्रदर्शन क्या प्रमोद जी, वाकई ऐसा लगता है विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के मुकदमे को ठीक है प्रमोद जी, अब ठीक है धर्मेंद्र जी, अब प्रमोद जी बोलेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र जी जो बातें कह रहे हैं उनकी बात पे एक आंशिक समर्थन तो मेरा है। वो ये कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए। माननीय धर्मेंद्र जी, क्या आप बताएंगे कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर मुकदमा चल रहा है और कोर्ट निर्णय देता है किसी एक के प्रति कठोरता से, निष्पक्षता से या जैसे वो निर्णय देता है न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर, तो क्या दूसरा वाला कभी कहता है क्या कि न्याय नहीं दिख रहा है या न्याय दिख रहा है? और कह रहे प्राथमिकताओं के आधार पर, तो इस देश में रात को 12 बजे भी प्राथमिकताओं के आधार पर छोटे मोटे न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय खुले तब विरोध नहीं हुआ प्राथमिकताओं के आधार पर। तो ये प्राथमिकताओं के आधार पर ये आप परिभाषित नहीं कर रहे हैं, ये आप सुविधाओं के अनुसार परिभाषित कर रहे हैं। अदालतों को अपना कार्य करने दीजिए, दबाव मत डालिए। हाँ, यदि कहीं पर लगता है कि वास्तव में कोई हस्तक्षेप हो रहा है तो चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार इसलिए जानी नहीं जाती है और हम इसलिए जाने नहीं जाते कि हम न्यायिक प्रक्रिया में। ठीक है, विशाल भी हमारे साथ बने हुए। विशाल, सवाल करना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। अंक भी नहीं है। देखिए बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपसे सवाल है कि क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से ही किसी को वहाँ पर प्रत्याशी बनाएंगे, क्योंकि ये सीट तो गठबंधन के तौर पर जब आपने सुभाषपा को दी थी तो वहाँ पर इस बात की शर्त भी रखी थी कि उन्हीं के परिवार से कोई मेंबर होना चाहिए, तो क्या इस बार भी यही कुछ स्थितियाँ होंगी? नहीं, देखिए इसीलिए ये अखिलेश जी ने कहा कि अब्बास पर जो समर्थन किया। नहीं, देखिए ऐसा, सुभाषपा हमारे साथ गठबंधन में थी और जो सुभाषपा को सीटें मिली थी उस पर उन्होंने किसको लड़ाया, कैसे लड़ाया, वो लोगों ने बैठ करके तय किया होगा, उसकी अलग परिस्थितियां थी। आज सुभाषपा अपने स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी के साथ है सत्ता में, वो उसको वहां किसको लड़ाएगी सुभाषपा अपने उससे, उसको जाने। समाजवादी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देंगे वो जीत के आएगा, जनता बैठी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार भी हमारे साथ गठबंधन थे इसलिए जीत के आए थे। सवाल इससे ज्यादा राजनीतिक सुचिता का है। आप कह रहे थे कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे रात में अदालतें भी खुली हुई हैं। अरे अदालतें किसी को रिलीफ देने के लिए खुली नहीं खुली ये अलग विषय है, लेकिन क्या ये दिख नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश के रिटायर होते ही आप उनको कहीं राज्यसभा दे रहे हैं, कहीं बड़े पद दे रहे हैं। फैसले करने वाले जो दिखता है कि हाँ इन्होंने ये फैसला किया आपके पक्ष में और आपने पारितोषिक में इनको दिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र। प्रमोद जी, आपसे सवाल है, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं आप इसको कैसे, क्योंकि इस तरह के कई ऐसे मामले रहे, हेट स्पीच के मामले रहे जिसमें सदस्यता जो है तुरंत नहीं गई है, कई मामले लंबित रहे, यहाँ तक कि जो क्रॉस वोटिंग होती रही उसमें भी सदस्यता नहीं गई। तो क्या ये माना जाए कि ये इसको लेकर जो है सीधे तौर पर दबाव था, जो सपा ये बार बार ये आरोप लगा रही है कि दबाव था? और दूसरी चीज, क्या आप वहाँ अपना प्रत्याशी उतारेंगे या सुभाषपा को जो वहाँ पर सीट छोड़ेंगे? ये दो सवाल जवाब। जी प्रमोद जी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्या पहले थोड़ा सा सपा के प्रत्याशी के जो प्रवक्ता है उनकी बात का जवाब दे दूं, याद दिलाना शुरू करूं कि कौन से जजेस पहले जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर सदस्य बनाए दिए जाते थे राज्यसभा के, फिर सदस्य लौट करके आए और उसके बाद फिर से न्यायाधीश बना दिए गए। ये इतिहास खोलना चाहते हैं तो इस पे दूसरा अलग से डिबेट रखा जाए और फिर चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। और कैसे एक प्रत्याशी की दुखद मृत्यु के बाद इलेक्शन काउंटर में नहीं होने के बावजूद ना करके पूरे देश को पूरे राष्ट्र में चुनाव करा दिया जाता है और वही चुनाव अधिकारी बाद में चुनाव लड़ लेते हैं। तो अगर इन बातों पर विषय पर चर्चा करनी है तो चलिए इस पर खुल करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दूसरी बात मैं बता दूं, जातीय समीकरण क्यों बता रहे हैं अखिलेश जी? क्योंकि दो ही जातीय आधारों पर चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि सुभाषपा
का स्वार्थ था, राजनीतिक स्वार्थ था, इसलिए वो हमारे साथ थे। तो भाई आपका और कांग्रेस का भी तो राजनीतिक स्वार्थ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन प्रमोद जी जरा विशाल ने जो सवाल पूछा इसका जरा जवाब दीजिए। हाँ, क्योंकि हेट स्पीच मामले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सदस्यता नहीं गई और इस मामले में इतनी जल्दबाजी। बिल्कुल, विशाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, विशाल जी एक कई बार कुछ प्रश्नों का उत्तर प्रमोद जी मैं आपको गिना देता हूँ, मैं आपको गिना देता हूँ, कई ऐसे मामले हुए कई भाई मनोज, मैं आपको सीधे सीधे गिरा देता हूं ना कि कई ऐसे जो है विधायक आपके साथ हैं जो है दल बदल कानून के तहत या कह सकते हैं मनोज पांडे ने तो आपके यहाँ मंच तक साझा कर लिया है, क्रॉस वोटिंग किया था, राकेश प्रताप सिंह अमेठी की बात कर लें, अभय सिंह की बात कर लें, ये तमाम ऐसे विधायक हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जिनको सजा हुई और उस सजा होने के बाद भी उनकी जो है विधायिका जो है नहीं गई, उनको समय मिल गया, हाईकोर्ट गए, स्टे लेकर आए, कुछ लोगों को स्टे नहीं मिला, तब उनकी सदस्यता गई। तो ये अगर आप तो सवाल इसलिए उठाया कि 24 से 28 घंटे में ये सब कुछ हो गया। हाँ बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ विशाल जी, मैंने इसीलिए कहा कि आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया, और ये गिनाने की भी आवश्यकता नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति जो होगा जो जानता है इसको, जो कम से कम जो राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव। राकेश प्रताप सिंह का आपने नाम लिया, किस दल से आते हैं, क्रॉस वोटिंग किया या जो किया, इनको अपने दल पे अनुशासन रखना चाहिए, कार्रवाई वो करें। आप क्या चाहते हैं या लोग क्या चाहते हैं कि कॉलेजियम ना मान करके न्यायाधीशों की नियुक्ति हम करना शुरू कर दें क्या, या हम करते हैं क्या? कोर्ट की या न्यायालयों की जो प्राथमिकताएं हैं या कॉज लिस्ट जो बनती है वो भाजपा कार्यालय में बनती है या मुख्यमंत्री कार्यालय में बना सकती है? कैन यू प्लीज क्लैरिफाई? प्रमोद जी, धर्मेंद्र जी सवाल है। धर्मेंद्र जी, क्या इससे पहले कभी आपने देखा है कि संडे को जो है, सैटरडे को फैसला आता है और संडे को जो है ऑफिस खुल के इस तरह का आदेश होता है? कभी देखा है आपने इससे पहले? धर्मेंद्र जी ठीक है, बहुत जल्दी से रिएक्शन दीजिए यहाँ धर्मेंद्र जी, समय मेरे पास कम है। हाँ बोलिए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक का फैसला आया था, उनको 12 दिन का मौका दिया गया। इसके पहले फैसला आया था हाईकोर्ट से, स्टे लेकर के बच गए तमाम। और ये संडे के दिन ऐतिहासिक इन्होंने काम किया जब विधानसभा अध्यक्ष जी खुद थे नहीं, कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी आती है और आने के बाद उसका परीक्षण करके फाइल चलती है, उस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय लेकर के रिक्त घोषित करते हैं। लेकिन ये न भूतो न भविष्य क्या तैयारी रहेगी, उधर फैसला हुआ, इधर इन्होंने जारी कर दिया। ठीक है, अब देखना ये होगा कि मऊ को लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जाती है बीजेपी और सपा द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।